सो हेलो दोस्तों, फिर से आज रिलेटिव मोशन पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से सवाल हमें करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेटिव मोशन पे। क्या है इस क्वेश्चन में है कि टू कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम। मतलब कि दो कार हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और एक का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप कर सकते हो। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे टू कार्स है तो एक कार मैंने मान लिया कि यहाँ पे है, एक कार इधर है और एक और कार बना लेता हूँ। ये बस मैं आपको समझाने के लिए ही बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये मैंने दो कार बना दिया। ये है कार 1, ये है कार 2, दिस इज कार 1। तो ये बोल रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर मूव कर रहा है। ओके, ये येलो वाला मान लेते कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर से, और ये ब्लू वाला मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। ओके, अब अगर ऐसे मुझे दे दिया, अब मुझे पूछ रहा है कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम। किसी को रोक के हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दोनों कार में से किसी कार को अगर रोक दे तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा। वो कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कार 1 को ऐसे ही छोड़ दूँ, कार 1 जो है, देखिए मैं इसमें से दोनों में से किसी को रोक कर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। मान लेते हैं कि ये कार 1 जो था, ये इसको रोक दिया, रेस्ट पे ला दिया। यही कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन में कि मैंने एक को रोक देना है और उसका वेलोसिटी दूसरे को दे देना है अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये कार 2 है, ये तो 80 से चल ही रहा था इधर और इसको रेस्ट पे ला दिया, तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा ना, ये वेलोसिटी इससे देना है, सेकंड कार को देना है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसको रोक दो, कार 1 को रोक दो, इसका वेलोसिटी उल्टा करके इस पे ठोक दो, मतलब 60 इधर ठोक दिया। तो ये टोटल अब तुम देख सकते हो, क्योंकि ये रेस्ट पे हो गया, इसका कुछ काम नहीं है। तो ये 80 और ये 60 दोनों मिला के 140 किलोमीटर पर आवर से डायरेक्शन क्या होगा, इस लेफ्ट साइड में चल रही होगी। सिंपल, समझे? बहुत आसान है, बस एक को रोकना है और उसका वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ अपोजिट कर देना है दूसरे में, आंसर आ जाएगा। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये जेईई मेंस 2020 का सवाल है। अच्छा, ओके गुड। जेईई मेंस 2020 का सवाल है। क्या बोल रहा है? अ बोट मूव्स विथ 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब हो गया कि शांत पानी में, मतलब नॉर्मल पानी में। यही समझ लीजिए कि बोट का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हेड्स अक्रॉस द रिवर फ्लोइंग 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये रिवर है भाई, ये रिवर है आपका, पर एक बोट यहाँ पे है। देखिए ये ऐसा सवाल है, ये एक बोट जो है ना यहाँ पे है और ये इसको अक्रॉस द रिवर, इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस करना है, इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस करना है, और यहाँ पे इसका 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। वेलोसिटी स्टिल वाटर में होगा ऐसे करके, और बोल रहा है कि रिवर इज फ्लोइंग विद 4 मीटर पर सेकंड। रिवर का वेलोसिटी जो है इधर मान लेते हैं चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर यह 4 मीटर पर सेकंड। ओके, सब कुछ समझ में आ गया। हमें दिया हुआ है स्टिल वाटर में ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा बोट, और ये रिवर फ्लो कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोट वेलोसिटी। बोट का वेलोसिटी क्या होगा मैग्नीट्यूड के साथ रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा। तो ग्राउंड फ्रेम में कुछ नहीं होगा, बस हमें इधर से ही देखना है ग्राउंड फ्रेम में कि बोट का स्पीड क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखिए फिर से वही काम, रिलेटिव वेलोसिटी में एक को रोकना है, उसका वेलोसिटी दूसरे पे ठोकना है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि रिवर को रोक दूँ। मैं अगर रिवर को रोक दूँ, ये रिवर है, रिवर को रेस्ट पे ला दो। रेस्ट पे लाओगे तो ये वेलोसिटी जो रिवर होगा उल्टा कर देना है। तो ये जो बोट ऐसे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है इसको उल्टा डायरेक्शन में, तो ऐसे हो जाएगा, उल्टा करके कितना था 4 मीटर पर सेकंड। सिंपल। अब ये दोनों आ गया। अब अगर मैं इन दोनों का निकाल लूँ, मैग्नीट्यूड निकाल लूँ,
तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोट का निकल जाएगा। कैसे, देखिए ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकलेगा, क्योंकि इसको मैंने रोक दिया ना, तो जैसा ये है वैसा ही ग्राउंड फ्रेम में भी दिखेगा, क्योंकि ये रिवर ही रुक गया, रिवर ही रेस्ट पे आ गया, तो ये जैसा था वैसा ही नज़र आएगा। कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, 10 का और 4 का। आई थिंक आपने वेक्टर पढ़ा होगा, तो 10 और 4 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्योंकि 90 डिग्री पे है, ये भी आप देखिए, 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, आई थिंक रूट अंडर 116 आ जाएगा। यही होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा। ओके, अब ये हमें मैग्नीट्यूड आ गया, तो अब एंगल भी पूछ रहा है, एंगल मेक्स विद द रिवर बैंक। ओके सिंपल, ये ऐसे जा रहा था और इसका मैंने ऐसे कर दिया, तो मुझे रिवर बैंक से पूछ रहा है। रिवर बैंक क्या है, रिवर बैंक तो यही किनारा है, इसी किनारा से मुझे एंगल पूछ रहा है। ये एंगल क्या होगा, थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू लगा दो, tan थीटा इक्वल टू लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/4 लगा दो, ये कितना आ जाएगा 5/2। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/2, थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स 5/2। बहुत सिंपल आ गया आंसर। तो ये एंगल हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मैंने समझाने में आपको टाइम लगाया, बहुत सिंपल है, आप लोग सब कर सकते। स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर फ्लोज एट 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब रिवर का फ्लो जो है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड है, बट स्विमर उसको क्रॉस करना चाहता है। ये कुछ रिवर बना दिया, रिवर का वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। स्विमर स्पीड रिलेटिव टू स्टिल वाटर। फिर से वही सवाल, सेम सवाल फिर से आ रहा है। 3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव है स्टिल वाटर में स्विमर का स्पीड। फिर से इसको क्रॉस करना है, इस बंदे को, इस स्विमर को क्रॉस करना है, ऐसे ऐसे इसको क्रॉस करना है। तो कैसे क्रॉस करेगा, 3 मीटर पर सेकेंड से स्टिल वाटर में चल ही सकता है। फिर व्हाट शुड द एंगल द स्विमर रिलेटिव टू रिवर फ्लो टू रीच अपोजिट साइड डायरेक्टली। मुझे अपोजिट साइड डायरेक्टली पहुंचना है, यहीं पे पहुंचना है भाई। तो मैं डायरेक्टली कैसे पूछूंगा, मुझे कुछ हवा, मान लेते हैं एग्जांपल से ये हवा चल रहा है, विंड इस डायरेक्शन में चल रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे जाना है, ऐसे ऐसे हवा चल रहा है, ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पे जाना है। तो हवा तो मुझे इधर फोर्स लगा रहा होगा, मैं इधर जाना चाहूँगा, लेकिन जाना हमको यहाँ है। तो मैं अगर सीधा चलूँ ना तो मैं यहाँ नहीं पहुँचूँगा, मैं यहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि हवा मुझे धक्का दे रहा है ना। इसलिए मैं इस डायरेक्शन में अगर चलूँ ना, ऐसे ऐसे करके, तो मुझे हवा भी धक्का देगा, तो मैं धीरे धीरे करके यहीं पे पहुँच जाऊँगा। तो मुझे थोड़ा टिल्ट होकर चलना पड़ेगा, समझ रहे, मुझे थोड़ा टिल्ट होकर चलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे टिल्ट होकर चलूँ ना ऐसे, तो मुझे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन सीधा चलूँगा तो भाई सीधा पहुँचूँगा ही नहीं, क्योंकि हवा हमको धक्का दे रहा है। इसे हवा अगर धक्का दे रहा है तो तुम इधर पहुँच पाओगे, इधर नहीं जा पाओगे, समझ रहे हो। इसलिए मैं यहाँ पे भी मेरे को ऐसे जाना होगा, तभी मैं इसके सीधा पहुँच पाऊँगा, क्योंकि रिवर धक्का दे रहा है ना ऐसे, तो तुम इधर चले जाओगे। इसलिए तुम इधर से जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, सिंपल। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो मुझे ऐसा ट्रेवल करना है, तो मुझे वही एंगल पूछ रहा है, किधर गया रिलेटिव टू द रिवर फ्लो टू रीच द अपोजिट साइड, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ द स्विमर। ओके, तो इधर से थीटा मान लेते हैं, ये थीटा होगा, तो देख लेते हैं ये 2 है। तो मुझे फिर से क्या करना है, फिर से वही रिलेटिव मोशन में करना है। वेलोसिटी ऑफ रिवर रोक दो, एक का वेलोसिटी रोक दो, दूसरे को उसको ठोक दो, सिंपल। स्विमर जा रहा था इधर से 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये रिवर फ्लो था, रिवर को तो हम रोक दिया, इसको रेस्ट पे ला दिया, रिवर इज एट रेस्ट। तो इसका तो वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन इसका 2 मीटर जो पर सेकंड था उल्टा करके जोड़ना है। ये ऐसे जा रहा था तो मुझे ऐसे कर देना है, 2 मीटर पर सेकंड। अब मुझे ऐसे करके रिजल्टेंट मिल जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे थीटा पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर का वेलोसिटी। तो रिवर का वेलोसिटी यही है ना, यही है ना। तो मैंने रिवर को रोक ही दिया, तो अब ऐसे भी एंगल निकाल सकता हूँ। तो tan थीटा क्या होगा, सिंपल, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों अगर आपको ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा ना, तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो रहा है। इधर है ये 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, और ये ऐसे करके 3 दिया हुआ है, और हमने ऐसे करके इसका एंगल निकाल रहा हूँ। तो ये वाला यहाँ पे ऐसे भी तो ला सकता हूँ, ऐसे करके। ये सिमिलर है, ये और ये सिमिलर, तो ये 3 हो गया। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जाके 3 अपॉन बेस मतलब 2, tan थीटा 3/2। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा था। तो फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो बस सिंपल है, tan इनवर्स 3/2 करके लिख सकते हैं। तो यही एंगल हो गया। बहुत सिंपल से सवाल है, आप एक बार और फिर से ट्राई कीजिएगा, सारे सवाल आपसे बन सकते हैं। और ये सवाल अच्छे हैं, थोड़ा अच्छा लगे आपको बनाने में, सोल्व करने में, जेईई वगैरह में और नीट में भी आया होगा। ओके।